हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस जगह पर मैं आपके साथ रोज घर का खाना शेयर करूंगी। सिंपल, कंफर्टिंग और प्यार से बना हुआ। ये चैनल उन सब के लिए है जो कुकिंग को शांति और कॉन्फिडेंस के साथ सीखना चाहते हैं, जैसे कि ये भी सीखेगा। चाहे आप बिल्कुल बिगनर हो या बस बेसिक चीजों को और अच्छे से समझना चाहते हो। इस वीडियो में ना मैं मेन रेसिपी से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी खाना बनाना सीखा था ना, तो मैंने भी मसाले सीखे थे कि कौन से मसाले को क्या कहते हैं, खड़े मसाले को। बेसिक जो किचन में यूज होते हैं वो कब कब यूज करना चाहिए, यूटेंसिल्स कौन से यूज करना चाहिए, गरम मतलब ज्यादा आंच गरम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल मीडियम, ऐसे सब मैंने भी सीखा था। तो आज मैंने भी किचन की कुछ बेसिक टिप्स, इंग्रेडिएंट्स की समझ और कुकिंग से जुड़ी छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी, बट थोड़ा डीप में। ये एक ही वीडियो रहेगी जो 1 आवर की रहेगी, बाकी और कोई भी वीडियो इतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी इसलिए ये बेसिक छोटी छोटी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। ये इतनी चीज समझ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा कुकिंग आपके लिए, जो रोज के खाने को और इजी बना देंगी आपके लिए। आने वाली वीडियो में आपको सिंपल रेसिपी, डेली कुकिंग आइडियाज और इजी टिप मिलेंगे, बिना किसी प्रेशर के। और मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ हमें पसंद आती है डिशेस, बट बनाने नहीं आती। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में भी उसके इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और हिंदी में भी, ताकि जिसको जो लैंग्वेज समझ आए वो उनके लिए बिल्कुल घर जैसे और आपको सिंपल होम कुकिंग पसंद आएगी। तो मैं, ये मुझे थोड़ा उसके साइड खींच रहा है, बट इग्नोर करते हैं। तो इसमें अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने इतना मुझे सुना है तो आप थोड़ी देर और भी सुन लेना। करते हैं किचन की बेसिक कुकिंग। सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं होता है, बल्कि अपने किचन को अच्छे से समझना भी होता है। जब हम बेसिक को समझ लेते हैं ना, तो कुकिंग नेचुरली इजी और इंजॉयबल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक यूटेंसिल्स की। हर किचन में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारी डिशेस बन जाती है, जैसे कि कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, चक्कू हो गया। जैसे कढ़ाई है, हम सब्जी सारे टाइप की बना सकते हैं, जैसे कि दाल हो गई, ग्रेवी हो गई, सबके लिए यूज करते हैं। हैवी बॉटम, मतलब जो बड़ी कढ़ाई होती है ना, उसमें हीट इवनली स्प्रेड होती है, मतलब कोई चीज़ हमारी जलती नहीं है। और तवा है, जो पैन बोलते हैं हम, एवरीडे कुकिंग के लिए यूज होता है। बहुत यूज होता है, मतलब रोटी के लिए, डोसे के लिए, या तो कोई चीज हमें शैलो फ्राई करनी हो तो होता है। फिर नाइफ, नाइफ शार्प होना चाहिए। चक्कू मतलब शार्प नाइफ इसलिए क्योंकि कटिंग सेफ और क्लीन होती है। और फिर डल जो नाइफ होता है ना, उससे एक्सीडेंट का मतलब बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे हम तो हमें लग जाएगी, तो उंगली कटना और हाथ ऐसा सब होता रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और चॉपिंग बोर्ड, हमेशा चॉपिंग बोर्ड यूज करना चाहिए, ताकि जो किचन है ना वो थोड़ा हमेशा क्लीन रहता है। क्लीन रहेगा तो अच्छा रहता है, थोड़ा सफाई, वो जो हेडेक हो जाता है बाद में सफाई करना है खाना बनाने के बाद, वो नहीं रहता है। कटिंग और वो सब कंफर्टेबल हो जाता है। और ऐसा कहते हैं ना, परफेक्ट यूटेंसिल्स होना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके पास है उसी में आप यूज़ कर लो, बट थोड़ा संभल के बस। और जैसे कि गैस है तो उसका फेम, मतलब लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाई। अब बात करते हैं फेम की, जो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि कुकिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो आग होती है ना, उसको कंट्रोल करना। मतलब लो कुकिंग है, अगर हमें लो फेम है, तब हम यूज़ करते हैं जब हमें धीरे खाना बनाना होता है, या तो दूध को उबालना हो। मीडियम मतलब जो रोस्ट के लिए, कुकिंग के लिए बेस्ट होता है, जैसे सब्जी है, दाल है, तड़का लगाना, ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए। हाई में ऐसा हम सोचते हैं कि तेज कर देंगे तो जल्दी बन जाए, जल्दी नहीं बन जाता खाना, और जलने लगता है नीचे। जो भी आपका यूटेंसिल्स होता है ना, उस पे, तपेली है, कढ़ाई, उस पे सब पे चिपकने लगता है। जब हाई हम तभी करते हैं जब कुकिंग, हमें ऐसा चाहिए कि बहुत पानी है तो वो धीरे धीरे स्टर हो जाए, इसलिए फ्लेम को समझना सीख लेना तो आधी कुकिंग अपने आप परफेक्ट हो जाती है। ऑयल बेसिक यूज होता है। अब थोड़ी सी बात ऑयल के बारे में करते हैं। जय को इधर आओ। हर ऑयल का अपना टेस्ट और पर्पस होता है। जैसे कि सरसों का तेल स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है खाने को, जैसे कि चिकन हो गया या सोया चाप्स हो गई, ये सब अगर हम सरसों में बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी। रिफाइंड या सनफ्लावर ऑयल जो होता है, जो हम डेली यूज करते हैं खाने में, वो रोस्ट के लिए होता है, वो हम डेली खा सकते हैं। सरसों डेली नहीं खा सकते। जैसे कि घी है,
घी फ्लेवर और रिचनेस को थोड़ा बढ़ा देता है, वो आपको पता चल जाएगा खाने में कि हाँ अभी टेस्ट है। टेस्ट रोज के लिए जरूरी है। ऑयल ज्यादा या कम नहीं, बट जितना जरूरी है उतना यूज करेंगे ना तो उतना अच्छा एनहेंस देगा वो। बैलेंस ऑयल से खाना टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। अब मसाले स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। मसाले खाने की जान होते हैं, तो इसलिए उनको सही से स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। मसाले हमेशा ड्राई और एयर टाइट कंटेनर होता है ना, जो जिसमें से एयर पास ना हो, वैसे में रखना है। फिर गीली स्पून उसके अंदर नहीं डालनी है। अब मसाले को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए हमें, ऐसा कहते हैं। सही तरीके से स्टोर करे गए मसाले खाने का टेस्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देते हैं। किचन बेसिक को समझने का मतलब है कुकिंग से डर खत्म होना। और बेसिक क्लियर होते हैं तो हर रेसिपी इजी लगती है। फिर बोलते हैं ना, आने वाली वीडियो में हम इतनी बेसिक जो रेसिपी होगी ना वो सिंपल और टेस्टी होगी। जो रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट की कुकिंग में। जो इंग्रेडिएंट सिर्फ जो अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट की कुकिंग में। जो इंग्रेडिएंट्स सिर्फ चीज नहीं होते हैं, ये टेस्ट और बैलेंस को कंफर्ट लाते हैं। जब हम इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं ना, तो खाना नेचुरली बेटर बनने लगता है। जैसे कि हम डेली मसाले की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डेली यूज जो मसाले होते हैं। रोज के खाने के लिए हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। बस कुछ बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला। इन मसालों का सही यूज खाने को फ्लेवर एनहेंस कर देता है, बिना टेस्ट को ओवर पावर किए। ये खाना बनाना नहीं, फाड़ना सीख रहा है कि चीज़ों को कैसे बिगाड़ते हैं। तो जितने मसाले का हम सही से यूज़ करेंगे ना, उतना वो टेस्ट देगा। और कम ही मसाला डालना है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मन कर रहा है 4 चम्मच डाल, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। अभी प्याज टमाटर का जो मेन यूज होता है ना वो दिखते हैं। इंडियन कुकिंग में जो प्याज और टमाटर होता है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये बेस ग्रेवी में डलता है। जो ग्रेवी वाली जो चीज़ें होती है ना उसमें मतलब स्वीटनेस को एनहेंस करता है, टेस्ट लाता है अच्छा सा। अनियन को अच्छे से कुक करना ज़रूरी होता है, जब तक उसकी जो रॉ स्मेल होती है ना वो ना चली जाए जब तक। और टमाटर खाने में बैलेंस लाता है, ना ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा मीठा। तो और टमाटर को जो बेस उसका होता है ना वो सही होता है ना, तो आधी रेसिपी अपने आप परफेक्ट हो जाती है। सॉल्ट मतलब नमक जो है, जितना कुकिंग के सबसे सेंसिटिव पार्ट नमक होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डाल दिया, ऐसे कितनी भी स्पून डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। सॉल्ट का थोड़ा सा इम्बैलेंस पूरी डिश को इफेक्ट कर सकता है। मतलब डिश बहुत बनी अच्छी हो बट नमक ज़्यादा हो गया तो कड़वा हो जाएगा, कम हो गया तो टेस्ट नहीं आएगा, ऊपर से डालेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा। सॉल्ट हमेशा थोड़ा थोड़ा ऐड करें, मतलब पहले 1 चम्मच डालिए, देखिए कि बराबर है, टेस्ट करें उसको। फिर ऐसे ऐसे करना है। कुकिंग के बीच में ना टेस्ट चेक करते रहने की हैबिट अच्छी होती है, ताकि खाना बिगड़ता नहीं और हमें पता होता है कि क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। ये मार खाएगा भी। याद रखिए, सॉल्ट बाद में बढ़ाया जा सकता है बट कम नहीं किया जा सकता, है ना। अभी हल्दी और मिर्ची का सही बैलेंस खाने को टेस्टी और हेल्दी बना देता है। हल्दी ज्यादा डालने से टेस्ट है ना थोड़ा कड़वा हो जाता है, और मिर्ची सिर्फ तीखापन के लिए होती है। तो थोड़ा सा उसमें कलर हम फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, मिर्ची को थोड़ी ही डाल सकते हैं। अब मसाले कभी ओवर पावर नहीं करने चाहिए, बल्कि इंग्रेडिएंट के साथ हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इंग्रेडिएंट्स को समझना है ना, कुकिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब आप इंग्रेडिएंट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो कुकिंग प्रेशर नहीं, एक पीसफुल प्रोसेस बन जाता है। आने वाली वीडियो में हम इन बेसिक के साथ सिंपल रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन सी जो कुकिंग में जो मिस्टेक्स होती है। ये मिस्टेक हम सबसे होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। कुकिंग सीखने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे बेटर होना होता है। अभी सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ज़्यादा
आँच पे खाना बनाने की होती है। हम सोचते हैं तेज़ फ्लेम से खाना जल्दी बन जाएगा, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। हाई फ्लेम पे मसाले जल सकते हैं, फिर अंधेरे से सब्जी कच्ची रह सकती है। अच्छा, अंदाजे से सब्जी कच्ची रह सकती है। मीडियम फ्लेम सबसे सेफ होता है, धीरे पकता है खाना तो ज़्यादा टेस्टी और इवनली कुक, मतलब वो अपने आप धीरे धीरे कुक होता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। पानी ज़्यादा डाल देना, मतलब दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है ये, पानी ज़्यादा डाल देना। हम अक्सर कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया या कम डल गया, डर के मारे पानी ज़्यादा डाल देते हैं ताकि सब्जी जले नहीं। बट ज़्यादा पानी से ग्रेवी पतली हो सकती है, फ्लेवर डाइल्यूट हो सकता है, तो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें और हमेशा टेस्ट करते रहे खाना। मतलब थोड़ा सा स्पून में ऐसा नहीं जूठी स्पून वापस डाल दी, तो ज़रूरत हो बाद में ऐड हमेशा कर सकते हैं। फिर है मसाला जल जाना, मतलब मसाला जलना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर बिगनर के साथ हो जाती है। ज़्यादा फ्लेम और ध्यान ना देना इसका मेन रीज़न होता है। अगर मसाले जलने लगे तो थोड़ा पानी या टमाटर ऐड करके हम आँच को कम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे इवनली पक जाएगा। फिर मसाले पेशेंट मांगते हैं, मतलब धीरे धीरे उन्हें टाइम देने से ही उनका टेस्ट बाहर आता है, तो मतलब धीरे आंच पे उनको पकने देना है। सब्जी गलत ऑर्डर में डालना, जैसे कि सब्जी को हमने पहले, हार्ड जो सब्जियां हैं पहले जल जाती है जैसे पोटैटो कैरेट, तो जो सॉफ्ट है वो बाद में डालें, जैसे टमाटर है कैप्सिकम, ये बाद में डालें। जब सब्जी सही ऑर्डर में डाली जाती है तो सब कुछ इवनली कुक होता है और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है टू आवर न्यू चैनल। और अभी मैं जो बेसिक बेसिक है ना वही सारी चीज़ें डालूंगी, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ से क्या चालू होगा। और दिस इज माय छोटू सा डॉगी जॉर्जी। जॉर्जी हेलो कर, हेलो गाइस, जॉर्जी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना प्लीज।